नाही बाका लईबे की है पूजा का। अच्छा। वो 10-12 महीना खर्च करता तुमका काट डाला। अच्छा। तुमका काट डाला। अक्सर आपने देखे होंगे कि झगड़े जो होते हैं वो केवल 3 ही चरों के होते हैं, जड़, जोरों और जमीन। खून ही खून का रिश्ता कैसे करता है, आप देख सकते हैं विभत्स रूप से। इतना आदमी के ऊपर जमीन का शौक और व्यक्ति का एक भयावह रूप कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। अच्छा बताया कि मतलब बाके से काट रहा था तो ईंटे से रगड़ रगड़ के कुछ कर रहा था, बाका रगड़ रहा था क्या? अक्सर आपने देखे होंगे कि झगड़े जो होते हैं वो केवल 3 ही चरों के होते हैं, जड़, जोरों और जमीन। तो जी हाँ दोस्तों, आज रामपुर मथुरा में जो सनसनीखेज वारदात हुई है, जो विभत्स हत्या हुई है, वो जमीन को लेकर ही हत्या हुई है। बताया जाता है कि जो मृतका अंजलि, जिसके घर पे हम इस समय मौजूद हैं, ये इसका अंजलि का घर है और ये इसकी शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व पलटू राम से हुई थी। पलटू राम से एक लड़की होती है रोशनी, जिसकी उम्र भी लगभग बताया जा रहा है कि 4 वर्ष है, और 2 वर्ष पहले पलटू राम की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब आपको हम पहले परिवार के बारे में इनके बता दें कि ये सबसे जो पलटू राम थे, ये 5 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम है हनुमान, जिनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद में एक संतराम है जो जीवित हैं। उसके बाद में ये जगत राम, जो जगत राम है जिसने हत्या की है, ये तीसरे नंबर का भाई था। पलटू राम का खून ही खून का रिश्ता कैसे करता है, आप देख सकते हैं विभत्स रूप से। इस तरीके से यहाँ ग्रामीणों का कहना है, ग्रामीणों से अगर बात करें तो ग्रामीणों का कहना है कि जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ एक ईंटा दिखाएंगे आपको कि एक ईंटा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप कि इस ईंटे पर बताता था कि इस ईंटे पर वो बाके को रगड़ करके उसके बाद वार कर रहा था। इतना आदमी के ऊपर जमीन का शौक और व्यक्ति का एक भयावह रूप कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। फिर आपको दिखा दें कि ये अगैती है, गन्ने की अगैती। फिर बताया फिर जगत राम और उसके बाद में रमेश, फिर पलटू राम 5वें नंबर पे भाई थे, जिनकी ये पत्नी ख़त्म हुई है। आप देख सकते हैं ये अगौड़ा, ये अगैती है, इसको गन्ने की अगैती बोला जाता है। ये बताया जाता है कि जगत राम खेत से काट करके लाया था। और हम आपको अंदर की मशीन दिखाते हैं, जिस जो झगड़े की वजह, ज़मीन की वजह और झगड़े की वजह बन जाती है। जो ये है, ये घर है और यहाँ पर ये मशीन है और ये घर है। इस मशीन में वो ज़बरदस्ती मशीन लगाया था और उसके बाद बताया जाता है कि उसमें मशीन में चारा काटता था। हमारे साथ जो चाची, 1 मिनट आप बताओ, आप बता रही थी अभी कुछ। अरे अब मशीन लाग रहा है उनकी जगह में है, तो वो काटी रहे तो मशीन अपन ऐसी लगाई लो। तो कहीं नहीं काटब, तुम काटब, हम जरूर चारा काटब, तो ये तेरे काटब ते है बदे का झगड़ा भावा से गौड़ा डारिस की उनका। अच्छा बताया कि मतलब बाके से काट रहा था तो ईंटे से रगड़ रगड़ के कुछ कर रहा था, बाका रगड़ रहा था क्या? नहीं बाका लईबे की है पूजा का धरा। अच्छा। वो 10-12 महीना खर्च करता तुमका काट डाला। अच्छा। तुमका काट डाला। अच्छा, ये जो अंजलि थी, इसकी जो शादी हो पलटू राम खत्म हो गया, क्या दोबारा इसने भी शादी कर ली थी क्या? करी से रहा शादी तो लखनऊ में है, जयमाला डारी से है। अच्छा। तो वो का बताया दिन मुसलमान नहीं आए, तो वो दिन छोड़े। तो या जो 8-9 महीना से अपने घर में रहेला, कहे तुम अपने घर रहो, अपने घर रही, हम तुम्हारे घर जाबे नहीं करीबा। क्या दीपावली हम गए रहे तो कहूँ रात भर रुकी रहे लखनऊ में है, और फिर आए गए अपने घर में रहते रहे। जैसा कि आप सुने कि मतलब जो जमीन का विवाद, और इसमें बता दें आपको जो मृतका है अंजलि, इसके पास में लगभग बताई जाती है कि 3 एकड़ जमीन है। मेन तो अब यहीं से पर सवाल उठता है कि 3 एकड़ जमीन उसका वारिस कौन बनता है, जब उसके एक लड़की थी। उसके बाद में बताया जाता है कि जो ज़मीनें हैं रामपुर मथुरा से गुड़ैचा मार्ग, जो मेन मार्ग है, उसमें ज़मीनें हैं, और बेलहरा बाराबंकी में पड़ता है, बेलहरा चौराहे के पास में ज़मीन मृतका की है। इस मामले में, पूरे मामले में जो एडिशनल एसपी हैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार सिंह, उन्होंने आई इंडिया को क्या कुछ बताया वो हम आपको सुना दें। रामपुर मथुरा में ग्राम तुतईपुर में अंजलि पत्नी स्वर्गीय पलटू राम और उसके जेठ जगत राम के बीच में चारा काटने को लेकर चारा मशीन पर विवाद हो गया था, जिसमें जगत राम द्वारा
उसके ऊपर बांके से प्रहार किया गया और घायल अवस्था में अंजलि को CSC रामपुर मथुरा भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। शव को कब्जे पुलिस में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम और स्थानीय थाने की टीम मौजूद है। शांति व्यवस्था कायम है, अन्य गतिविधि की कार्रवाई प्रचलित है। तो आपने सुना कि एडिशनल जो SP हैं दुर्गेश कुमार सिंह, उन्होंने इस घटना के बारे में क्या जानकारी दी। अब आपको बता दें, देख सकते हैं गांव में सन्नाटा पूरी तरीके से फैला हुआ है कि एक ज़मीन का विवाद अब खूनी संघर्ष बन चुका है। लगातार आपने देखा होगा पाल्हापुर नरसंहार कांड, वो भी ज़मीन से जुड़ा हुआ। उसके बाद में तुतहीपुर ये मतलब भीभत्स हत्याकांड जो हुआ, और एक रामपुर मथुरा में एक मासूम बच्ची को अपने पिता के द्वारा मारा गया। तो उसमें भी इस बाजी का ही कुछ निकल करके आया बाद में। तो आप समझ सकते हैं कि झगड़े की जो जड़ें बताई गई हैं, पुरखे जो हैं हमारे, वो कह गए हैं कि जर जोरू जमीन के लिए क्या ना हो जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं। तो आज उसकी कहावत है वो चरितार्थ हुई है। विभत्स हत्याकांड होता है रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में, जो आपको बता दें ग्राम पंचायत जयरामपुर के तुतहीपुर में विभत्स हत्याकांड होता है। उसमें जो जेठ, सगा जेठ जो अपने खून का होता है, जो पहले अपने छोटे भाई की शादी करके लेकर आता है धूमधाम से, उसके बाद उसी छोटे भाई की पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। और इस तरीके से कि जो बांका था उसके ऊपर कई वार किए जाते हैं, उसके बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये सोचने वाली बात है। बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बातें निकल करके आ रही हैं गांव में कि ज़मीन ही मेन मुद्दा था और ज़मीन के लिए विवाद होता है, और ज़मीन के बाद में अंजलि मौत के घाट उतर जाती है। हालांकि जगतराम जो है, अभी जो पुलिस लगातार टीमें गठित की हैं, CO मौके पर पहुंचे थे यहाँ पर, वेद प्रकाश श्रीवास्तव, उन्होंने बताया कि जो लगातार कॉम्बिंग उसकी की जा रही है, कहीं ना कहीं यहीं आसपास में है। जो हत्यारा जगतराम है, जो इधर उधर घूम रहा है, उसको जल्द ही पकड़ा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बताया जा रहा है कि उसको जो सर्विलांस किया गया है मोबाइल को, तो वो बताया जा रहा है कि आसपास में ही है। पुलिस चारों तरफ से पहरा दे रही है और गन्ने के खेतों में लगातार काम्बिंग की भाई कर रही है पुलिस। जल्द ही हत्यारा पकड़ा जाएगा, इसका पुलिस का दावा भी है। और आपको बता दें कि ज़मीन, अब ज़मीनों की जो खून और खूनी संघर्ष बदल चुका है, बहुत ही भयावह रूप लेता जा रहा है धीरे धीरे, कि ज़मीन के लिए अपने ही भाई की पत्नी का कत्ल कर देना, और इस तरीके से कत्ल कर देना कि इतनी हत्या भी हो सकती है, शायद आप नहीं सोच सकते हैं। कैमरामैन जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट।